दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई एवं तैयारी मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो चलिए, पिछले सेशन में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों आज का हमारा सेशन होगा सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण पार्ट 2। तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, पार्ट 1 में हमने आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी और रूल लिखाए थे। आज हम सीधे चलेंगे क्वेश्चन पर। तो जो भाई बहन हमारे इस चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें मेरे प्यारे मित्रों। तो आप हमारे इस सेशन को अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा यह सेशन सभी लोगों तक प्राप्त हो जाए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए, देर ना करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं, लेते हैं बढ़िया सा सेशन मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, तो जल्द से जल्द आप हमारे इस सेशन से जुड़ जाइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सेशन है मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों सेशन है हमारा सिंप्लीफिकेशन। मैथ में हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे मित्रों सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण। हमारा चैप्टर होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण। तो चलिए, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह हमारा चैप्टर है और पार्ट है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों दूसरा। सेशन हमारा है दूसरा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। पिछले सेशन में हमने इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी लिए थे, बोर्ड मॉस के नियम के बारे में आप लोगों को बताए थे। और आज हम चलेंगे सीधे क्वेश्चन पर और क्वेश्चन को हल करेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही बेहतरीन सेशन है। और मैथ जो है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही जरूरी होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो बिल्कुल आप जो है किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरा का पूरा नंबर देता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप अच्छे ढंग से पढ़े रहेंगे तो चलिए, देर ना करते हुए हम बिल्कुल, मैं सुखराम यादव आप लोगों को हमेशा इजी कंसेप्ट बिल्कुल ट्रिकी मैथ बताएंगे, चाहे जो चैप्टर हो। तो आप ध्यान से हमारे सेशन को लास्ट तक वॉच करिए, बहुत ही बेहतरीन सेशन है। तो चलिए, देर ना करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं, लेते हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नोट करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। क्वेश्चन हमारा पहला है मेरे प्यारे मित्रों 6, और ये हमारा है मेरे प्यारे मित्रों 6 और 5 माइनस 24 मेरे प्यारे मित्रों प्लस 5 माइनस 24 मेरे प्यारे मित्रों, और ये है 5, ये है 5 मेरे प्यारे मित्रों, ये है 5 का मान क्या है, पूछ रहा है इस क्वेश्चन का मान क्या है। चलिए, का मान क्या है, जल्दी से हमें इस क्वेश्चन को हल करना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में हमें समय बहुत कम दिया जाता है, इसलिए हमको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से ही क्वेश्चन को हल करना है। तो चलिए, देर ना करते हुए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसके 4 विकल्प दिए हैं मेरे प्यारे मित्रों, 3 सही 1/4, 3 सही 1/4 है, और बी है मेरे प्यारे भाइयों बहनों 8, बी है 8, और सी है मेरे प्यारे मित्रों, सी है 4, और डी है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, डी है 3
सही 5/8, 3 सही 5/8 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों आरआरबी, ये क्वेश्चन आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड मेरे प्यारे मित्रों, आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो बोर्ड मास का नियम हमने आप लोगों को बताया है, बोर्ड मास का नियम हमने आप लोगों को बताया है, बोर्ड मास का नियम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बोर्ड मास का नियम हमने सिंप्लीफिकेशन में पिछले सेशन में हमने आप लोगों को बिल्कुल विस्तार से बताया है। अगर आप नहीं देखे तो जाके पुराना वीडियो वॉच करिए, इसके बारे में हमने बिल्कुल विस्तार से आप लोगों को बता दिया है कि बी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब, डी का मतलब और एम का मतलब और एस का। तो आप लोग पूरी विस्तार से जानकारी अगर चाहते हैं तो पिछला सेशन हमारा जाके प्लेलिस्ट में पड़ा है, वीडियो को वॉच करिए, उसके बाद यह सेशन देखिए, बहुत ही बेहतरीन सेशन है। तो चलिए अब हम इसमें, जिसमें बी का मतलब होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों ब्रैकेट्स के अंदर का काम करना है। ब्रैकेट्स के सबसे पहले हम कौन सा कोष्टक लेते हैं, छोटा कोष्टक को हल करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। सबसे पहले हम छोटा कोष्टक को हल करते हैं। चलिए यहां पर कह रहा 5 - 2 24 और प्लस 13 - 5 और ये छोटा कोष्टक है और ये मझला कोष्टक, मध्यम कोष्टक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब हम इसको हल करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखिए 5 13 में से 5 गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 × 8 8 × 24, 8 × 8 8 × 24, इसको हम यही काट देंगे तो ये मेरा आ जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों 5 और -3, 5 - 3 मेरे प्यारे मित्रों। चलिए 5 - 3 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारा हो जाएगा तो 6 और ये कोष्टक में ये 2 हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 6 - 2 = 4, 6 - 2 = 4। बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा और 4 हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही है, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बस इतना ही करना था। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़े रहेंगे तो इसी में उलझ जाएंगे और 2 से 4 मिनट का समय ले लेंगे, जो कि हमें 2 से 4 मिनट में कम से कम 6-7 क्वेश्चन एग्जाम हॉल में हमें 7 से 8 क्वेश्चन एग्जाम हॉल में हमें मेरे प्यारे भाइयों बहनों 2 से 4 मिनट में हमें हल करना रहता है। तो बिल्कुल आप कहीं भी पढ़िए, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से ट्रिकी मैथ पढ़िए मेरे प्यारे मित्रों, और हम आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से ही बता रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप लास्ट तक बने रहिए, आप लास्ट तक देखिए कि हम कितना बेहतरीन आप लोगों को मैथ समझाते हैं। बस इतना ही इस क्वेश्चन का आंसर देना था, बस मेरे प्यारे भाइयों बहनों यही इसका आंसर होगा। तो चलिए आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर नहीं ले लिया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप कहीं पर नोट बनाइए, इन सब क्वेश्चन को आप जो है रिपीट करिए, रिवीजन करिए, क्योंकि मैथ ये ऐसा सब्जेक्ट होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि जब तक आप इनका जो है रोज रिवीजन नहीं करेंगे तो अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जो है मैथ को रोज प्रिपेयर करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और इससे आपकी पढ़ाई जो है और तैयारी और मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, अगर नहीं लिया तो ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को। बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के चैप्टर को हम आप लोगों को 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को हल करके दिखाएंगे और आपको लगेगा कि हम मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि हमको समझ में आ रहा है मैथ। इसलिए आप लास्ट तक बने रहें और सेशन का पूरा भरपूर आनंद लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए देखिए
ये कह रहा 0.321 गुणे 0.321 और माइनस 0.179 गुणे 0.179 और नीचे दिया 0.321 माइनस 0.179। चार विकल्प इसके दिए हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 4, 0.14 और सी विकल्प दिया 0.124 और डी विकल्प दिया 0.500। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे मित्रों। तो ध्यान से देखिए, इसमें एक फार्मूला हम लगाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आप अगर फार्मूला नहीं जानते हैं तो पिछला सेशन हमारा जाके देखिए, सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1, उसमें हमने सभी फार्मूले बता दिए हैं मेरे प्यारे मित्रों। जितना भी सिंप्लीफिकेशन में सूत्र लगता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सारे सूत्र हमने लिखाया है। तो जाके आप सेशन को वॉच करिए और देखिए। तो एक फार्मूला हमारा होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो ए माइनस बी, ये फार्मूला इसमें लगेगा मेरे प्यारे मित्रों। ए माइनस बी, इसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी और नीचे ए माइनस बी। सेम फार्मूला मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर लगाएंगे। सेम फार्मूला यहीं पर हम लगाएंगे। देखिए ए स्क्वायर, इसको हम अगर ए मान ले मेरे प्यारे मित्रों, इसको हम ए मान ले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको हम ए मान ले और इसको मान ले बी, ये हमारा क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसको हम ए मान ले और इसको बी मान ले मेरे प्यारे भाइयों में। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए अब इसको हम अगर काटेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा। बचा हमारा सिर्फ ए माइनस बी, बचा हमारा ए माइनस बी, ए माइनस बी मेरे प्यारे भाइयों बहनों बचा। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 0, यहाँ पर लिखेंगे 0.321, 0.321 मेरे प्यारे भाइयों बहनों और नीचे लिखेंगे 0.179। अब इसको हम जोड़ेंगे मेरे प्यारे मित्रों और देखेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए जोड़ के देखते हैं। 9 1 10 के 0 और 7 5 12 मेरे प्यारे भाइयों बहनों 321। देखिए 7 2 9, 7 2 9 और 1 10 0, 3 1 4 1 5 हाथ आए और ये 0। मेरे प्यारे भाइयों बहनों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल यही आएगा। तो आप लोग बिल्कुल डी विकल्प बिल्कुल हमारा सही है मेरे प्यारे मित्रों। ये क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है मेरे प्यारे मित्रों। तो आप लोग इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, बस हमें फार्मूले पे सेट करके और जोड़ देना था। और हमने फार्मूला भी यहाँ पर बता दिया और कैसे काटे हैं वो भी हमने आप लोगों को समझा दिया मेरे प्यारे मित्रों। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है। अगर नहीं नोट किए हैं, जो भाई बहन हमारे हैं अगर नहीं नोट किए हैं तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाद में आप लोग अपनी नोटबुक बना के उसमें नोट कर लेना। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अगर नहीं लिया है तो ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मिटा देते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 0.27/p² बराबर 27 तो p का मान क्या होगा पूछ रहा है। तो चलिए ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों रेलवे आरआरबी ग्रुप डी 12 सितंबर 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। 4 विकल्प दिए हैं 1.0 और बी है 0.001, सी है 0.01 और डी है 0.1। तो देखिए हम मेरे प्यारे भाइयों बहनों इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। बिल्कुल आप इजीली देखिए, ट्रिकी मेरे प्यारे मित्रों। क्वेश्चन को आप कैसे सेट करते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एग्जाम में मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ध्यान से देखिए, हमने फार्मूला आप लोगों को पहले ही बता दिया है। इसको हम बताना है 0.p² कह रहा है। यदि इतना मेरे प्यारे भाइयों बहनों कह रहा है
तो P गुणे 27, P गुणे 27 मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये कह रहा है बराबर कितने के है 27, 0.07 मेरे प्यारे भाइयों बहनों कितने के है 0.07। ध्यान से देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को 0.27। अब P स्क्वायर गुणे 27 मेरे प्यारे भाइयों बहनों P स्क्वायर गुणे 27 कितने अंक के बाद जीरो लगा है और 10 तो 2 अंक के बाद इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो देखिए 27 से 27 हमने काट दिया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो P स्क्वायर बराबर कितना आया 1/100। P स्क्वायर मेरे प्यारे भाइयों बहनों आया हमारा 1/100। अब देखिए P बराबर मेरे प्यारे भाइयों बहनों 1/100, इसको हम करड़ी में रख दिए मेरे प्यारे मित्रों। अब देखिए P का मान हमारा क्या हो गया 1/100 मेरे प्यारे मित्रों। तो P का मान हमें कितनी, इसका मान हमें आएगा 0.1 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसका मान हमें आएगा 0.1। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, डी विकल्प बिल्कुल हमारा सही है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, मात्र 10 से 15 सेकंड। आप जो है मैथ के किसी भी चैप्टर को अगर हम पढ़ाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताएंगे मेरे प्यारे मित्रों, बस बढ़िया से आप हमारे सभी सेशन को वॉच करिए। अगर नहीं वॉच किए हैं तो लास्ट मेरे प्यारे मित्रों प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो पड़ा है, जाके आप वॉच कर सकते हैं। और इससे पहले जो हमने सेशन लिया है उसमें सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के जितने भी सूत्र हैं, बोर्ड मास के नियम हमने पूरा विस्तार से बताया है। तो बहुत महत्वपूर्ण सेशन हमने लिया है, वो जाके आप जो है बढ़िया से वॉच करिए और ये सेशन हमारा लास्ट तक वॉच करिए। बेहतरीन सेशन है, हम आप लोगों को ऐसे ही 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को हल करके दिखाएंगे। और आप अगर बढ़िया से अपनी तैयारी किए रहेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मित्रों, तो एग्जाम हॉल में जाएंगे तो लगेगा कि हाँ हमने मैथ जो है कहीं अच्छे से तैयारी किया था। बस आप लोग हमारे रूल को फॉलो कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। आप मैथ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका आप डेली प्रैक्टिस करिए, डेली रिवीजन करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इससे आपका मैथ जो है बिल्कुल स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा और आपकी तैयारी भी बिल्कुल स्ट्रांग होगी। तो ये मेरा मानना है, अगर आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो निश्चित ही आप जो है किसी एग्जाम को क्रैक करके आएंगे और सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो इसी आशा के साथ मेरे प्यारे भाइयों बहनों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक मेरे भाइयों बहनों जरूर कर दीजिए। इससे हम जो है मोटिवेट होते हैं और हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा सेशन लाने की पूरी कोशिश एवं मेहनत करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो इसलिए एक लाइक आप जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे प्यारे मित्रों, जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और अपनी तैयारी को आप यूं ही हमारे सेशन के माध्यम से अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाते रहें। ये मेरा मानना है और निश्चित ही आप लोगों को सफलता मिलेगी मेरे प्यारे मित्रों। बस बढ़िया से अपनी तैयारी जो है स्ट्रांग बनाए रखिए। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, अगर नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए इसको मिटा देते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से। कह रहा 0.8 और गुणे ये डॉट दिया है मेरे प्यारे मित्रों क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब कह रहा है इतना मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए अब इसको हल करना है, 4 विकल्प दिए हमें मेरे प्यारे भाइयों बहनों और कह रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर मेरे प्यारे भाइयों बहनों क्या आएगा। 0.8 और गुणे क्वेश्चन मार्क 0.004 मेरे प्यारे भाइयों बहनों दिया है और कह रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए अब इसको हम हल करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, इसको हम हल करते हैं। चलिए 0. यहाँ पर
पर लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों 0.004, 0.004 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए, और नीचे लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों 0.004, और नीचे लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखिए नीचे लिखेंगे इसके 0.8 दिया है, तो इसके नीचे हम लिखेंगे 0.8, 0.8 लिखेंगे इसके नीचे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और यहां पर हम एक जीरो बढ़ा लेंगे, यहां पर हम मेरे प्यारे भाइयों बहनों एक जीरो बढ़ा लेंगे, और यहां पर जो है हम 3 जीरो यहां पर बढ़ा लेंगे मेरे प्यारे मित्रों, 3 जीरो हम यहां पर बढ़ाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मान लीजिए हम इसको 40/8 लिख दे रहे हैं, 40/8 लिख दे रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो इसको हम अगर काटेंगे 40/8, ये 0.8 है, तो इसको हम अगर काटेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों 8 × 8, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और कितने 40, और यहाँ पर लिखेंगे गुणे 100, यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों 100। तो 5/5 मेरे प्यारे भाइयों बहनों 100, 5/100 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। देखिए 100 नहीं होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ 3 जीरो रहेगा, और इसको हम अगर काटेंगे, चलिए अब इसको हम अगर डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो ये हमारा आंसर आएगा। देखिए कितनी अंक के बाद लगा है, तो यहाँ पर है 0.005। इस क्वेश्चन का बिल्कुल यही आंसर होगा, 0.005 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बिल्कुल बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पर नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और मेरी फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे मित्रों। हम आप लोगों को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से ऐसे ही क्वेश्चन को हल कराएंगे, केवल 10 से 15 सेकंड में, वो भी चुटकियों में। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और अपने भाई को सपोर्ट करिए मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए देर ना करते हुए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अगर नहीं लिया है तो ले लीजिए। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहा है 0.07359 में 3 का स्थानीय मान कितना है। तो देखिए 3 का स्थानीय मान पूछा है, और तीसरा हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों 0.07359 कह रहा है इसमें 3 का स्थानीय मान। तो तीसरे पे आ रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखिए तो 1/, मेरे प्यारे मित्रों 1/, चलिए ये कह रहा है 3 का स्थानीय मान मेरे प्यारे मित्रों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, और यहाँ पर लिखेंगे 1000। 3/, यहाँ पर 3 के बाद 0, 3 तीसरे पे आ रहा है, तो 3 जीरो हम यहाँ पर लिखेंगे। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इतना ही मेरे प्यारे भाइयों बहनों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बिल्कुल सी विकल्प बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों। ये भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में कई बार पूछा गया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो इसको भी आप लोग लगा लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए, तो हेलो दोस्तों, आज का यह सेशन हमारा आप लोगों को कैसा लगा मेरे प्यारे मित्रों, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख के जरूर बताइएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों एवं मित्रों, अगर आपको हमारा यह सेशन अच्छा लगा है तो बिल्कुल आप हमें एक लाइक जरूर दीजिएगा। एक लाइक वीडियो को जरूर करिए, इससे हम मोटिवेट होते हैं और हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और हम आपको अच्छे से अच्छे सेशन लाने की पूरी कोशिश करते हैं।
तो जो भाई बहन हमारे इस चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को, और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे मित्रों, जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो आशा करता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि जो हमने सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण पार्ट 2 आज जो आप लोगों को बताए मैथ में, वो बिल्कुल आप लोगों को इजी कॉन्सेप्ट से ही बताए हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताया है। तो बेहतरीन सेशन ये था मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इससे पहले का पार्ट जो हमने बताया है पार्ट 1, उसको जाके आप वॉच करिए, तभी अच्छे से आप लोग जितना भी सेशन हम लेंगे आगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बेहतरीन सेशन लेंगे मेरे प्यारे मित्रों, और इजी कॉन्सेप्ट से ही आप लोगों को बताएंगे, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से ही बताएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी तैयारी को ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ाते रहिए, और रोज रिवीजन करते रहें मैथ के सब्जेक्ट को मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप इसका रिवीजन नहीं करेंगे तो बिल्कुल भूल जाएंगे। इसलिए अपनी तैयारी को और स्ट्रांग बनाइए, मजबूत बनाइए मेरे प्यारे मित्रों, जिससे आप किसी भी एग्जाम में जाएं तो एग्जाम को क्रैक करके आए, ये मेरा मानना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप हमारे प्ले लिस्ट में मैथ के जितने भी चैप्टर हमने पढ़ाए हैं, बेहतरीन सेशन लिया है, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताया है। जाके प्ले लिस्ट में हमारा वीडियो पड़ा है, जाके सभी सेशन का वॉच करिए, और बेहतरीन सेशन हमने पढ़ाया है, लगेगा कि हाँ हमने जो है मैथ एकदम इजी कॉन्सेप्ट से ही पढ़ाया है। तो इसी आशा के साथ मेरे प्यारे भाइयों बहनों मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, और आप अपनी तैयारी को और मजबूत बना के रखिए, और रोज रिवीजन करते रहिए। एक नोट बनाइए, उसमें जो है जितना सेशन हम कराएं, या आप कहीं से भी या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी रोज जो है रिवीजन करिए। आशा करता हूं इससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको मेरी तरफ से मेरे प्यारे भाइयों बहनों अच्छे से आपका सब्जेक्ट जो है एकदम स्ट्रांग हो, मजबूत हो, आप अपनी तैयारी खुद जो है करते रहें। इसी आशा के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मैं सुखराम यादव, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।